दोस्तों मार्च का मंथ गुड़हल के लिए ग्रोइंग सीजन होता है। तो यदि इस मार्च के महीने में भी आपके गुड़हल के प्लांट पर ग्रोथ नहीं हो रही है, उनमें पत्ते भी कम हैं और कलियां और फ्लावर तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो ये वीडियो आप बिना स्किप किए देखिए दोस्तों। आपको ये पता चल जाएगा कि आपने अभी तक क्या गलती की है और आपके प्लांट पर फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही है, ग्रोथ क्यों नहीं आ रहा है और कलियां क्यों नहीं बन रही है। तो इस वीडियो में मैं पूरा कवर करूँगी, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको अभी अपने गुड़हल के प्लांट पर कौन सा ट्रीटमेंट करना है, क्या डालना है, कैसे उसकी केयर करनी है। उन सब के बारे में मैं कुछ केयर टिप्स बतलाऊंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। दोस्तों गुड़हल एक ऐसा प्लांट है जो फरवरी से लेकर के नवंबर तक कंटिन्यूअस फ्लावरिंग करता है। और फ्लावरिंग करने के लिए इसे टेम्परेचर कितना चाहिए, 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक। यदि टेम्परेचर 20 से कम होता है तो ये धीरे धीरे डोरमेंसी में जाने लगता है और तब उस पर ऐसी फ्लावरिंग नहीं होती है। और इसीलिए जब विंटर के समय में 20 से टेम्परेचर डाउन होकर के 18 हो जाता है या फिर 10 हो जाता है, कहीं 12 हो जाता है, तो उस समय जो गुड़हल का प्लांट है वो डोरमेंट होने लगता है। वैसे देसी गुड़हल की जो दो वेराइटी होती है, देसी और एक है हाइब्रिड। तो जो देसी वाले हैं वो ज़्यादा डोरमेंट होते हैं और जो हाइब्रिड वाले हैं वो उतने डोरमेंट नहीं होते हैं, क्योंकि उसे इस तरह से ही बनाया जाता है कि बहुत ठंड में भी उनमें फ्लावरिंग होती रहती है। जैसा कि आपने मेरे सारे वीडियो में देखा है, लगातार मैं विंटर में गुड़हल प्लांट की आप लोगों को अपडेट देती रही हूँ। तो मेरे कोई भी गुड़हल का जो प्लांट हो, चाहे वो देसी हो चाहे वो हाइब्रिड, सभी पर फ्लावरिंग होती रही है, कहीं कोई कोई डोरमेंट नहीं हुआ है। लेकिन बेसिकली ये जनरली ये देखा जाता है कि जो देसी होते हैं वो डोरमेंट हो जाते हैं और जो हाइब्रिड होते हैं उनमें भी फ्लावरिंग कम हो जाती है। और जैसे ही फरवरी का महीना आता है तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ना शुरू होता है तो बस इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो जाती है, ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि अधिक ठंड में और बारिश के बाद आपको ये ज़रूर दिखता होगा कि जैसे ही बारिश ख़त्म होती है उसके बाद आपके प्लांट के जितने भी पत्ते हैं वो बिल्कुल येलो हो जाते हैं और येलो होकर के प्लांट के पत्ते गिरने लगते हैं। उस बरसात के बाद जो कलियां भी बनती है, वो कलियां भी पीली होकर गिरने लगती है। तो उस समय केवल फर्टिलाइजर नहीं देना होता, बल्कि उसकी नीड को जानना पड़ता है कि प्लांट को किस चीज़ की नीड है। तो चलिए अभी जो देखते हैं कि फरवरी का मंथ आते ही 15 फरवरी के बाद से ही उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। और क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है बढ़ने लगता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे नए नए ब्रांचेस निकलने लगते हैं और जितने ब्रांच होंगे उतनी ही उसमें कलियां और फ्लावर आएंगे। तो फरवरी से लेकर के मार्च तक आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपने प्लांट की प्रूनिंग करें। यदि आपके प्लांट में सिर्फ एक डंडी वाला कोई प्लांट है तो उसको आप ज़रूर कट कर दें। हाँ, पत्ते थोड़े उसमें रहने दें ताकि वो अपना फूड बना सके। लेकिन जो भी सिंगल स्टेम वाला है तो उसे आप ज़रूर कट करें, क्योंकि एक बार जहाँ से कट करेंगे वहीं से उसमें 3 या 4 ब्रांच निकलेंगे। और गुड़हल के प्लांट में आप देखेंगे कि टिप वाले भाग पर ही फ्लावरिंग होती है। जो भी ब्रांच होता है उसके जो टिप वाले भाग होते हैं वहाँ पर फ्लावरिंग होती है। तो इसीलिए आपको प्रून कर देना है। ठीक है, हार्ड प्रून भी कर सकते हैं आप, क्योंकि फरवरी से 15 मार्च तक का जो समय होता है ये हार्ड प्रूनिंग का होता है। यदि 15 मार्च के बाद आप प्रून करते हैं तो आप उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ से आप प्रून करेंगे वहाँ से उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगी। तो जब 35 से 37 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगे तो आपको अपने प्लांट को ऐसी जगह रखना है जहाँ उसे शेड मिल सके, थोड़ी सी छाया मिल सके। यानी आप ग्रीन नेट लगा सकते हैं। यदि आपके पास ग्रीन नेट की कोई सुविधा नहीं है तो आप प्लांट को ऐसी जगह रखें जहाँ पर थोड़े से दीवार के सहारे थोड़ी सी ठंडक मिले या पूरा सनलाइट दिन भर की नहीं मिले। या फिर आपके पास ये भी सुविधा नहीं है तो आप अपने प्लांट पर मल्चिंग करें। पूरी मल्चिंग करके और उसे भिगा देंगे तो दिन भर प्लांट को नमी मिलती रहेगी। क्योंकि प्लांट को यदि नमी नहीं मिली, यदि पूरा ड्राई हो जाता है तो प्लांट के जो पत्ते हैं वो सूखने लगते हैं, बिल्कुल गिरे गिरे से हो जाते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि प्लांट पर ज़्यादा पानी भी आपको नहीं डालना है। यदि प्लांट आपको लग रहा है कि 2 से 3 इंच की लेयर उसकी सूख गई है तभी आप पानी डालें, और दोबारा पानी आप तब डालें जब आप फिर से उस मिट्टी को चेक कर लें कि आपकी 1 उंगली की मिट्टी बिल्कुल सूखी लगे, तभी आप उस पर वाटरिंग करें। ऐसा नहीं है कि गर्मी के दिन है तो हम सुबह शाम दोपहर बहुत सारा पानी डालते रहे और हर समय उसे गीला रखें, ये सोच करके कि गीला नहीं रखेंगे तो वो सूख जाएगा।
मिट्टी में नमी होनी चाहिए, लेकिन मिट्टी पूरी तरह से गीली नहीं होनी चाहिए। एक बार पानी डालें तो थोड़ा सा उन्हें सूखने दें, उसके बाद ही आप पानी डालें। नहीं डालेंगे तो ये जितनी भी कलियां आपको दिख रही है सब कलियां पीली होकर गिरेंगी और साथ साथ इसके पत्ते भी पीले हो जाएंगे। तो आपको टेम्परेचर को मेंटेन रखना है और इसके मॉइस्चर को भी मेंटेन रखना है, तभी आपका प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथ करेगा। जैसे ही गर्मी आती है वैसे ही हमारे गुड़हल के प्लांट पर पेस्ट का अटैक दोगुना हो जाता है। सबसे पहला जो पेस्ट का अटैक होता है वो है चींटियों का, क्योंकि चींटियां नमी ढूंढती है, ठंडक ढूंढती है और हमारे यदि गुड़हल के प्लांट भीगे हुए हों, चाहे गुड़हल नहीं तो कोई भी प्लांट होता है, तो वहां पर चींटियां अपना घर बनाती है और उसके बाद हमारे प्लांट के ऊपर अटैक होता है मिलीबग का। मिलीबग का एक बार अटैक हो जाता है तो उसके बाद वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं, तेजी से बढ़ जाते हैं। तो और यदि प्लांट को पूरा खराब कर देते हैं, तो इसलिए आपको हर 2 से 3 दिन में प्लांट की पत्तियों को, प्लांट के फ्लावर को, प्लांट की कलियों पर आपको चेक करते रहना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से, कि कहीं उस पर प्लांट पर मिलीबग का छोटा सा कोई बेबी तो नहीं है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे से ओवरलुक हो जाता है और बस एक दिन हमें छोड़ते हैं और दूसरे और तीसरे दिन उनका पूरा हुजूम वहाँ पर जम जाता है। वो हमारे प्लांट को उसके बाद एक बार जब बहुत तेज़ी से फैल जाता है तो उसे हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हर 2 से 3 दिन में आप चेक कीजिए कि कोई सफ़ेद कलर का चिपचिपा कीड़ा तो नहीं लगा है। यदि लगा है तो उसके उपाय के लिए आप हर 3 दिन पर नीम ऑयल का स्प्रे करें। नीम ऑयल 1 चम्मच ले लें 1 लीटर पानी में, उसमें 1 चम्मच कोई भी हैंड वॉश ले या शैम्पू ले ले या डिश वॉश ले, अच्छे तरह से मिला करके और शाम के समय में आप स्प्रे करेंगे, अच्छे से भिगा देंगे। तो यदि हर तीसरे दिन करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि 15 दिन में ये मिलीबग का सफाया हो गया है। यदि इससे भी आपका नहीं होता है काम, बहुत ज़्यादा मिलीबग लग गए हैं जिनके प्लांट पर, तो आपको कोई केमिकल दवा लेनी होगी। एक केमिकल दवा मैं बता सकती हूँ, करेंट जिसका नाम है, वो काफ़ी हार्श होता है, तो उसे भी आप 1 लीटर पानी में मात्र 2 बूंद मिलाइए और उसको हर 5 दिन में, उसको बहुत फ्रिक्वेंटली मत कीजिए, हर 5 दिन में आप उसको अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे कीजिए शाम के समय में। तो 1 महीने के अंदर आपका मिलीबग ख़त्म हो जाएगा। गर्मी के दिनों में फंगस लगने का एक और कारण होता है, क्योंकि प्लांट के जो पत्ते हैं, स्टेम है, बहुत नीचे से निकले होते हैं और पत्ते जो इतने होते हैं वो प्लांट के पूरे जड़ों को जो है ढक देते हैं। वहाँ पर पत्ते जो होते हैं वो पानी से भीगते रहते हैं, मिट्टी के संपर्क में आते हैं, टच में आते हैं, तो भीगा होने के कारण पत्तों पर फंगस लगता है और उसी पत्तों से लेकर के हमारे प्लांट के ऊपर भी यहाँ तक कि उनकी जड़ों तक ये फंगस फैल जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जितने भी नीचे वाले ब्रांच हैं उन सबको आप कट कर दीजिए। कट करके आप वहाँ से हटा दीजिए ताकि प्लांट की मिट्टी पर, जड़ के पास में थोड़ी सी धूप लगे और हवा लगे। धूप और हवा बराबर से मिलती रहेगी तो प्लांट आपका बिल्कुल हेल्दी रहेगा। आप मेरे सारे प्लांट में देख लीजिए, कहीं भी जड़ के पास की मिट्टी जो है वो मतलब पत्तों से ढकी हुई नहीं है। आपको ऐसा दिखता है तो आप ज़रूर हटा दें ताकि प्लांट के मिट्टी को, प्लांट की जड़ों को है ना, अच्छे से वहाँ पर हवा लगे और धूप लगे। अब बात आती है दोस्तों ग्रोथ की। यदि मार्च के महीने में भी आपके गुड़हल के प्लांट पर ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, आपको सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। यदि एक डाली है, एक स्टेम है या 2 स्टेम है और उसमें बहुत सारे मल्टीपल ब्रांचेस नहीं निकल रहे हैं, उनमें पत्ते नहीं आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल टिप वाले भाग की हल्की हल्की सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें। सॉफ्ट प्रूनिंग करने के बाद आपको ये काम और करना है, आपको मिट्टी की गुड़ाई करनी है। 2 इंच की लेयर की मिट्टी आपको बाहर निकाल लेना है और उसमें आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट हो, उसकी अच्छी लेयर यानी कि कम से कम 250 ग्राम आप उसमें ज़रूर डालें। ठीक है, ये डाल देने के बाद आप देखेंगे कि 15 दिन के अंदर आपके ब्रांच पर, आपके गुड़हल के प्लांट पर कई सारे मल्टीपल ब्रांचेस आ जाएंगे और उस पर जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो भी हो जाएगी। वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए एक और मैं बतलाना चाहती हूँ कि जो फर्टिलाइज़र होता है, वो फर्टिलाइज़र जो मैं शेयर करने जा रही हूँ, वो फर्टिलाइज़र है काउडंग कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र। अब इसे बनाना कैसे है दोस्तों, क्योंकि बनाना जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से हम इस काउडंग कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं, तो आपको ले लेना है एक प्लांट के लिए 50 ग्राम काउडंग कंपोस्ट लेना है, या इसकी जगह काउडंग कंपोस्ट नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं 50 to 60 ग्राम। ठीक है, इस तरह से ये मैं 1 या 2 पौधे के लिए आपको ये मेज़रमेंट बतला रही हूँ कि 50 to 60 या 70 ग्राम आप लेते हैं तो 1 से 2 से 3 पौधे में आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से ले करके आप किसी भी बर्तन में, मग में, जग में, बकेट में ले करके आप डाल दें
और उसके बाद आप इसमें पानी डाल दें। लेकिन पानी डालने से पहले 2 चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों। एक है चाय की पत्ती। आप एक पौधे के लिए कर रहे हैं तो आधा से 1 या 2 पौधे के लिए कर रहे हैं तो आप आधा चम्मच डाल दें। यदि उससे ज़्यादा पौधे के लिए कर रहे हैं तो आप 1 चम्मच चाय की पत्ती उसमें डाल दें और साथ ही साथ उसमें आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर डालें। अब चाय की पत्ती और कॉफ़ी पाउडर का क्या यूज़ है दोस्तों? तो चाय की पत्ती और कॉफ़ी पाउडर दोनों में बहुत भारी मात्रा में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का ये रिच सोर्स होता है। दूसरी बात यह है कि ये हमारे प्लांट की मिट्टी को एसिडिक बनाता है और गुड़हल के प्लांट को एसिडिक मिट्टी ही सूट करती है। यदि मिट्टी एसिडिक नहीं रहेगी तो आपका प्लांट जो है ग्रोथ नहीं करेगा। हो सकता है कि आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं करने का कारण ये भी रहा हो कि आपके प्लांट की मिट्टी जो है एसिडिक नहीं है, अल्कलाइन हो गई है। तो आप तुरंत के तुरंत अपने प्लांट पर इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। या कोई कंपोस्ट नहीं है तो आप चाय की पत्ती और साथ ही साथ कॉफ़ी पाउडर का लिक्विड बनाकर अपने प्लांट की मिट्टी में डाल सकते हैं, या फिर आप उसको पाउडर के रूप में भी मिट्टी में गुड़ाई करके डाल देंगे तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट की सेहत सुधर रही है। कैसे सुधरेगी? क्योंकि हम जब प्लांट की मिट्टी पर कोई भी फर्टिलाइज़र डालते हैं तो मिट्टी जब एसिडिक होती है तभी प्लांट की जड़ें उसको एक्सेप्ट करती है। तो मिट्टी जब तक एसिडिक नहीं रहेगी तब तक प्लांट की जड़ें उसे नहीं ले पाएगी, जिसके कारण आपका प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। तो इस तरह से आपको ले लेना है और उसके बाद 12 से 24 घंटे तक इसको सोक करके आपको रख देना है। जनरली यही होता है कि 12 से 24 घंटे के अंदर इनके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब इसके अंदर पानी में घुल जाते हैं और उसके बाद उस पानी को आपको या तो आप डाइल्यूट करके भी डाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। जो इसमें वेस्ट मटेरियल बच गया है दोबारा आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। फिर से आप इसमें 1 लीटर या आधा लीटर पानी डाल करके और अगेन आप 12 से 24 घंटा तक रख दें और फिर से छान करके आप प्लांट की मिट्टी में डाल सकते हैं। इसे आप यदि कॉफ़ी का पाउडर और चाय पत्ती का पाउडर है तो उसे आप लिक्विड बनाते हैं तो आप अपने प्लांट के पत्तों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने से भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो दोस्तों ये थी 2-4 केयर टिप्स जिसका यूज़ करके आप अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।